आप सभी ने अपनी ज़िंदगी में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो आपके रोल मॉडल्स हैं। उनके पास जीवन में सुख संपत्ति के सभी साधन हैं, बहुत ही अच्छे पद पर भी काम करते हैं। आप उनके जैसा बनना भी चाहते हैं, पर जैसे ही उनकी ज़िंदगी के करीब जाते हैं तो पता लगता है ऊपर से दिखाई देने वाली खुशियाँ अंदर नहीं हैं। उन व्यक्तियों के बारे में जानते हैं तो पता लगता है सब कुछ होते हुए भी उनके जीवन में खालीपन सा है। मानसिक शांति कहीं गायब है, खुशियों का अता पता ही नहीं है। सब कुछ होते हुए भी लगता है कुछ भी नहीं है। इससे यह तो स्पष्ट हो जाता है कि सब कुछ होने के बाद भी यह ज़रूरी नहीं कि सबके पास मानसिक शांति, मानसिक सुख और खुशियाँ हों। तो ऐसे कुछ सीक्रेट जो हमें अपने जीवन में मानसिक शांति दे सकती हैं, खुशियाँ दे सकती हैं, इसी से संबंधित आज की किताब है द मंक हू सोल्ड हिज फरारी, जिसे लिखा है रॉबिन शर्मा ने। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल यूनिवर्स ऑफ बुक्स में। इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा की तरह यही कहना चाहूँगी, एक क्रिएटर को मोटिवेट करने के लिए आपके लाइक्स और कमेंट्स ही काफ़ी हैं। तो प्लीज़ आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले, लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। शुरू करते हैं। जूलियन नामक एक वकील जो बहुत ही फेमस हैं, बहुत ही अमीर वकील हैं, लेकिन धीरे धीरे अपने जीवन में वो मानसिक शांति खो बैठते हैं। एक दिन जूलियन कोर्ट के बीचों बीच ही गिर जाते हैं और इसके बाद वो वकालत छोड़कर अपने जीवन का अर्थ ढूंढने के लिए भारत आते हैं। जब वो वापस अपने देश जाते हैं तो उनका सहयोगी जॉन उनको देखकर हैरान हो जाता है। वो किस अवस्था में गए थे और कितनी बदली हुई अवस्था में वापस आए हैं, उनके चेहरे से ही शांति का अनुभव हो रहा है। उनकी उम्र का अंदाज़ा लगा पाना भी मुश्किल है। जॉन जूलियन से सब कुछ जानना चाहते हैं और जूलियन जॉन को बताते हैं कि कैसे एक सरल, खुशहाल और पूर्ण जीवन को जिया जाए। इसके लिए जूलियन जॉन को एक अटपटी सी कहानी सुनाते हैं, जो सुनने में भले ही अटपटी है लेकिन जीवन का सार छुपा हुआ है उसमें। मान लीजिए आप एक बहुत ही सुंदर बगीचे में बैठे हैं, जिसके बीच में एक लाल लाइट हाउस है। लाइट हाउस का दरवाजा खुलता है और वहां से एक बड़ा सुमो पहलवान निकलता है। उसने अपने नीचे पहने जाने वाले वस्त्रों में एक गुलाबी रंग का तार लपेटा हुआ है। वो आगे चलता है और उसे सोने की एक घड़ी मिलती है। वो जैसे ही उसको पहनता है वह बेहोश होकर गिर जाता है, लेकिन पास ही लगे गुलाब के फूलों की खुशबू उसके नाक तक आती है और उस खुशबू की वजह से वह उठ खड़ा होता है। वह अपनी दूसरी ओर देखता है तो पाता है हीरे का एक रास्ता बना हुआ है। वह उस रास्ते पर चलता है और उस रास्ते पर चलने के बाद उसे बहुत ही अच्छा महसूस होता है, उसे मानसिक सुख मिलता है। बगीचे से लेकर रास्ते तक कहानी में जो भी बताया गया है वो हमारे जीवन की किसी न किसी क्वालिटी की ओर इशारा करता है। सबसे पहले बगीचे की बात करते हैं। बगीचा हमारे दिमाग को दर्शाता है। हम जानते हैं बगीचा तभी सुंदर लगता है जब हम उसकी देखभाल करते हैं, उसमें अच्छे और सुंदर पौधों को लगाते हैं और बेकार पौधे जो खरपतवार होते हैं उनको हटा देते हैं। अगर हम अपने बगीचे की साफ सफाई ना करें तो कीड़े मकोड़े बगीचे को नष्ट कर देंगे, खरपतवार सारी जगह ले लेगी और अच्छे पौधे समाप्त हो जाएंगे। ऐसा ही आपका दिमाग भी है, यह बिल्कुल बगीचे के जैसा है। जब तक आप इसकी सफाई करते रहते हैं, मतलब बुरे विचारों को हटाते रहते हैं, अच्छे विचारों को लाते रहते हैं, आपके जीवन में संतुलन बना रहता है। परंतु जैसे ही आप अपने बुरे विचारों को यानी खरपतवार को अपने जीवन में, अपने दिमाग में हावी होने देते हैं, धीरे धीरे यह आपके सभी अच्छे विचारों को समाप्त कर देता है। आपका दिमाग बुराइयों से भर जाता है, आपके दिमाग में डाउट्स उठने लगते हैं, मेंटल पीस गायब हो जाती है, आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। अपने दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए हमें अपने मन को ध्यानमय रखना होता है। अपने दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए हमें मेडिटेशन करना होता है। यह तो हम सभी जानते हैं मेडिटेशन करना कितना लाभदायक है। आसान से आसान और मुश्किल से मुश्किल तरह से ध्यान लगाया जा सकता है। आपके लिए जो तरीका आसान हो उस तरीके से मेडिटेशन करें। यह आपके दिमाग रूपी बगीचे को साफ कर देगा। आप ध्यान एक जगह फोकस करके भी लगा सकते हैं। आप अपने सांसों की गिनती करके भी ध्यान लगा सकते हैं।
आप अपने अंदर किसी बिंदु को मानकर उस पर फोकस कर कर भी ध्यान लगा सकते हैं। आप अपने मन में कुछ अच्छे विचारों को चला कर भी ध्यान लगा सकते हैं। आप अपने ईश्वर को याद करके भी ध्यान लगा सकते हैं। यह आप पर निर्भर करता है अपने दिमाग रूपी बगीचे की सफाई करने के लिए आप किस तरीके को आजमाते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं, माली अपनी बगीचे की रक्षा करता है। अपने बगीचे में आने वाली किसी भी ऐसी चीज़ को जो बगीचे को नुकसान पहुंचा सकती है वो रोकता है। यही आपका भी काम है। अपने दिमाग में ऐसे थॉट्स को आने ही ना दें जो आपकी मानसिक शांति को भंग करें। आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, उसको सिलेक्ट करने का अधिकार आपके पास है। अगर आपको लगता है किसी चीज़ को देखने से आपकी शांति भंग हो जाती है तो यह आपके हाथ में है, आप उसको ना देखें। यदि कुछ लोगों से बातचीत करने से आपकी शांति भंग हो जाती है क्योंकि उनकी बातें बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती हैं, गाली गलौज भरे शब्द होते हैं, दूसरों की बुराइयां होती है, तो उन लोगों से बात ना करना आपके हाथ में है। अपनी मानसिक शांति को बचाने के लिए आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। बगीचे में दूसरी चीज़ थी लाइट हाउस। ये तो हम सभी जानते हैं, लाइट हाउस रात के समय में समुद्र में चलने वाले जहाज़ों को दिशा देखने में मदद करता है। आपके जीवन के लाइट हाउस आपके गोल्स हैं। जब आप अपने किसी गोल को सेट करते हैं तो वो सेट किए गए गोल आपको एक्शन लेने में मदद करते हैं। मान लीजिए एक विद्यार्थी के जीवन में डॉक्टर बनना उसका गोल है, तो वह विद्यार्थी 11वीं और 12वीं में अपने सब्जेक्ट को चूज करते हुए ध्यान रखेगा, बाद में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेगा, उसके बाद एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर डॉक्टर बनने की पढ़ाई करेगा और अंत में डॉक्टर बन जाएगा। लेकिन जिसके जीवन में लाइट हाउस यानी उद्देश्य ही नहीं होता, उद्देश्यहीन जीवन आपको कहीं और ले जाता है। इसलिए अपने जीवन में उद्देश्यों को अपनाएं। अपने जीवन में छोटे छोटे और बड़े बड़े गोल्स बनाते रहें। जैसे कि मान लीजिए आपको आज का दिन किस दिशा में ले जाना है, इसके लिए आपको छोटे गोल्स बनाने पड़ेंगे और फिर आप गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके आज का दिन का टास्क है कि आपको आज ग्रोसरी खरीदनी है, ये आपके आज के दिन का गोल है। तो ये तो आप सभी जानते हैं, ग्रोसरी खरीदने के लिए बाजार जाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको समय निकालना होगा। तो आप वैसे ही काम करेंगे जिससे आपका समय निकले और आप बाजार जाकर ग्रोसरी खरीद पाएं। यदि आपका आज का कोई उद्देश्य ही नहीं है तो आप आज कोई भी काम करेंगे और अंत में आपको लगेगा सारा दिन वेस्ट चला गया। ये तो हुई दिन की बात। अब अपने जीवन की बात करते हैं। जीवन में भी अपने गोल्स को सेट करना चाहिए। आप क्या बनना चाहते हैं, कहाँ पहुँचना चाहते हैं, क्या काम करना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, आप कितना पढ़ना चाहते हैं, आपके जीवन में आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। रिश्ते इम्पोर्टेंट है, धन इम्पोर्टेंट है, या सेल्फ इम्प्रूवमेंट इम्पॉर्टेंट है। जो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आप उसके लिए काम करते हैं। यदि धन इम्पॉर्टेंट है तो धन संबंधित काम करते हैं। यदि रिश्ते बहुत इम्पॉर्टेंट है तो अपने रिश्तों पर पूरा ध्यान देते हैं। यदि सेल्फ इम्प्रूवमेंट आपका गोल है तो आप अपने आप में सुधार करने के नए नए तरीके ढूंढते हैं। यह सब तभी हो सकता है जब आपने गोल सेट किए हुए हों। जब गोल्स ही सेट नहीं होंगे तो आप कोई भी काम करेंगे और अंत में दिन और जीवन दोनों ही अलग दिशा में चले जाएंगे। तीसरी चीज जो हमें बगीचे में दिखाई दी थी वो है सुमो पहलवान। हम सभी का ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सुमो पहलवान अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखते हैं, काइजन को फॉलो करते हैं। काइजन का मतलब होता है कंटिन्यूअस सेल्फ इम्प्रूवमेंट, यानी कि निरंतर आत्म सुधार। सुमो पहलवान को अपने शरीर की इस प्रकार देखभाल करनी होती है कि वो लंबे समय तक खेल में टिक सकें। उसके लिए उनको अपनी स्किल्स पर पूरा ध्यान देना होता है और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहना होता है। यही आपके जीवन में भी लागू होता है। आप अपने जीवन की गुणवत्ता को किस तरह बढ़ाना चाहते हैं, यह आपके द्वारा कितना सेल्फ इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है उस पर निर्भर करता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार पूरे जीवन को एक बड़े सुधार की तरफ ले जाता है। जैसे मान लीजिए आप कोई किताब पढ़ना चाहते हैं, एक दिन में नहीं पढ़ सकते, लेकिन एक पन्ना रोज पढ़ने से शुरुआत कर सकते हैं।
आप रोज समय पर सोना चाहते हैं। अचानक से तो ऐसा नहीं होगा कि आप रात के 3 बजे सोते हैं और आप 11 बजे सोना शुरू कर देंगे, परंतु ऐसा ज़रूर हो सकता है कि 3 बजे सोने वाला व्यक्ति 2:30 बजे, फिर अगले दिन 2 बजे, फिर अगले दिन 1:30 बजे, और ऐसा करते करते रात के 10 से 11 बजे सोना शुरू कर दें। आप अपने आसपास के एरिया को गंदा रखते हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि एक ही दिन में चमका देंगे, परंतु एक एक कॉर्नर की थोड़ी थोड़ी सफाई करने से आपका कमरा कुछ दिनों में पूरा साफ हो जाएगा। तो जिन कामों को करना एकदम बहुत मुश्किल लगता है, उन कामों को थोड़ा थोड़ा करके सही करना ही काइजन है, यानी कि थोड़ा थोड़ा सुधार डेली करना ही काइजन है। काइजन को हम अपनी हर गतिविधि में डाल सकते हैं। मान लीजिए एक विद्यार्थी है, वो एक साथ पूरी किताब तो नहीं पढ़ सकता, एक साथ 100 सवालों को हल नहीं कर सकता, और वह ये सोचकर बैठ जाए कि ये 100 सवाल है, मैं कभी हल ही नहीं कर पाऊंगा, तो वो 100 सवाल कभी हल नहीं होंगे। परंतु यदि हर दिन एक सवाल भी हल किया जाए तो 100वें दिन सारे सवाल हल हो जाएंगे। यदि 2 सवाल हल किए जाए तो यह काम 50 दिन में पूरा हो जाएगा। बड़ा काम देखने में बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर आसान बनाया जा सकता है। इसके बाद सुमो पहलवान ने एक गुलाबी रंग का नीचे पहनने वाला तार जैसा कपड़ा पहना हुआ था। यह गुलाबी तार हमारे जीवन में डिसिप्लिन को दर्शाती है। तारों का गुच्छा पतली पतली छोटी छोटी कई तारों से मिलकर बना होता है। हमारे जीवन की छोटी छोटी आदतें ही हमें डिसिप्लिन बनाती हैं। हमें लगता है किसी व्यक्ति का कैरेक्टर सिर्फ उसकी किसी 1 या 2 आदतों से निर्मित होता है, परंतु नहीं, किसी व्यक्ति का कैरेक्टर उसके जीवन में अपनाई जाने वाली हर छोटी और बड़ी आदत से बनता है। आप अपने आस पड़ोस में या अपने फ्रेंड सर्कल में किस रूप में जाने जाते हैं, वो आपकी काफ़ी सारी बातों को मिलाकर डिसाइड किया जाता है। यदि आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, लिखते हैं, डिस्कशंस करते हैं, डिबेट करते हैं, अपनी बात सही तरीके से रख पाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, मेहनती हैं, तो सभी आपको बुद्धिमान नाम दे देंगे। उसी तरह यदि कोई गृहिणी अपने घर के सारे काम सही समय पर निपटाती है, फाइनेंसेस मैनेज करती है, बच्चों को संभालती है, घर में रहने वाले व्यक्तियों का पूरा ध्यान रखती है, तो उनको एक परफेक्ट हाउसवाइफ कह दिया जाता है। इसी प्रकार एक स्टूडेंट अपना काम समय पर करता है, समय पर पढ़ता है, अपनी सेहत का ध्यान रखता है, घर वालों का आदर करता है, तो उसको एक आइडियल स्टूडेंट का नाम दे दिया जाता है। यह किसी एक आदत की वजह से नहीं हुआ। आपके जीवन में आप कौन कौन सी छोटी और बड़ी आदतों को फॉलो करते हैं, उसी से आपके जीवन में आपकी कैरेक्टर का निर्माण होता है। तो अगर आप अपने कैरेक्टर को बेहतर दिखाना चाहते हैं तो आदतें भी बेहतर ही रखनी पड़ेंगी, और यह आपके गोल्स से कनेक्टेड होगा। जैसा आपका गोल्स होगा, आप वैसा ही डिसिप्लिन अपने जीवन में बनाएंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाते हुए अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे। जैसे आपके जीवन में आपका गोल फिटनेस है, तो उसके लिए आपको समय पर जागना और सोना भी होगा, समय पर खाना खाना होगा, खाना हेल्दी खाना होगा, एक्सरसाइज करनी होगी, अपने आप को कंट्रोल्ड रखना होगा। इसी से आपकी बेहतर फिटनेस बन सकती है। तो हमारे जीवन में डिसिप्लिन को हमें हर टास्क में लागू करना होगा और खुद को डिसिप्लिन रखना होगा। अगली चीज़ जो बगीचे में दिखाई गई है वो थी घड़ी। घड़ी से हम सभी अनुमान लगा सकते हैं कि समय की बात हो रही है। समय बहुत कीमती है, थोड़ा भी है और कीमती भी है। हमें लगता है हमारे पास तो जीवन जीने के लिए बहुत साल हैं, काम होता रहेगा, परंतु ऐसा नहीं है। जीवन कीमती भी बहुत है और समय भी बहुत कम है। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो सीमित समय में सभी काम कर लेते हैं, समय का उपयोग बुद्धिमानी से करते हैं और जितना भी समय होता है उसका पूर्ण उपयोग करके खुश रहते हैं। परंतु वहीं जो लोग आज के काम को कल पर टालते हैं कि इतने दिन है हो जाएगा, वो अपने जीवन में बहुत ही मुश्किलों का सामना करते हैं। आज का काम कल पर टालते टालते एक दिन डेडलाइन आ जाती है, डेडलाइन तक काम पूरा नहीं हो पाता और फिर बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सुमो पहलवान ने जब घड़ी उठाई थी तो घड़ी देखते ही वो बेहोश हो गया था, क्योंकि उनको महसूस हुआ कि समय बहुत कम है। हमें भी सुमो पहलवान की तरह अपने समय पर नज़र रखनी होगी, अपने सीमित समय को बेहतर तरीके से जीना होगा। हमारे जीवन में कितना समय है ये तो हम में से कोई नहीं जानता।
लेकिन अपने जीवन के समय को कितने बेहतरीन तरीके से बिता सकते हैं ये हम सभी समझते हैं। तो अपना वो हर काम जो आप कल पर टाल रहे हैं उसे आज कीजिए। आज करने के बाद आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। अपने समय को वेस्ट एक्टिविटीज़ में गंवाना नहीं है, बल्कि जिन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है उन कामों को करना है। अपने गोल्स को फुलफिल करने वाला काम करने में हमें अपना समय लगाना है। इसके लिए मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसका नाम है टाइम मैनेजमेंट 30 रूल्स टू मैनेज टाइम। इसका लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। उसमें बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट करने के तरीके बताए गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है उस बुक से आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ पहुँचेगा। अगली चीज़ जो बगीचे में दिखाई गई थी, गुलाब। जैसे ही हमें गुलाब की खुशबू आती है मन खुश हो उठता है। सुमो पहलवान को जगाने वाला गुलाब यह बताता है कि दूसरों की मदद करनी चाहिए। गुलाब अपनी खुशबू खुद नहीं लेता, बल्कि दूसरों तक पहुंचा के उन्हें तरोताज़ा फील करवाता है, उन्हें अच्छा महसूस कराता है। गुलाब के फ्रेग्रेंस से बहुत सारे परफ्यूम्स और इत्र भी बनते हैं। ये कहावत भी हम सब ने सुनी है, हमारे हाथ से दिए गए गुलाब की खुशबू हमारे हाथ में भी रह जाती है। मतलब अच्छा काम करने वाला व्यक्ति दूसरों के लिए भले ही अच्छा काम करे, परंतु उससे उसका भी भला होता है। हमारे जीवन की क्वालिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि हम दूसरों की कितनी हेल्प करते हैं। लेकिन यह ध्यान रखना है, दूसरों की हेल्प खुशी से करनी है। दूसरों की हेल्प करते हुए मन पर बर्डन नहीं आना चाहिए कि अपने जीवन में तो मैं कुछ कर नहीं पा रहा और दूसरों की हेल्प करने चला हूँ। पहले अपने जीवन को सार्थक बनाइए और दूसरों की जिस तरीके से हेल्प कर सकें, दूसरों की बात सुनकर उनको शांत कराने की हेल्प, या फाइनेंशियल हेल्प, या मेंटल या इमोशनल सपोर्ट, आप जिस तरह दूसरों की हेल्प कर सकें आपको दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। इससे आपको भी बहुत ही अच्छा महसूस होता है। बहुत ही फेमस वाक्य जो हम सब ने सुना है कि जब हम आते हैं तो हम रोते हैं लेकिन दुनिया खुश होती है। हमारा जाना तब सार्थक होता है जब हम जा रहे हों और दुनिया दुखी हो रही हो कि ऐसा व्यक्ति चला गया जिस व्यक्ति ने हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आपको ऐसा बनना चाहिए कि आपके खोने पर दूसरों को दुख हो। बगीचे में अगली चीज बताई गई है डायमंड का रास्ता। डायमंड के रास्ते से मतलब है वर्तमान में जीना। अगर आप वर्तमान में जिएंगे और वर्तमान की चीजों को पूरा करेंगे तो इसका मतलब है कि आप समय का भी पालन कर रहे हैं और वर्तमान की खुशियां भी आपके जीवन में आ रही हैं। पास्ट में रहते हुए हम दुखी होते हैं और फ्यूचर का सोचते हुए हमें चिंता होती है। हम ये क्यों नहीं सोच पाते अगर प्रेजेंट बहुत अच्छा हो गया तो यही प्रेजेंट कल को पास्ट बन जाएगा जो कि अच्छा ही रहेगा, और यही प्रेजेंट हमारे फ्यूचर की नींव तैयार कर रहा है। तो फ्यूचर और पास्ट हम दोनों को ही अच्छा बना सकते हैं यदि हमने अपना आज अच्छा कर लिया तो। यह रास्ता कभी खत्म होने वाला नहीं है। जब आप वर्तमान में रहते हैं और छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं तो आप खुश होते हैं। यदि आप फ्यूचर में जिएंगे कि यह मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, तो आप उस हीरे के रास्ते का कभी भी आनंद नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उस एक चीज़ को मिलने के बाद आपको खुशी महसूस नहीं होगी। आप किसी अन्य लक्ष्य को पाने के बाद ही खुश होंगे। तो जो व्यक्ति खुशी को आखिरी पॉइंट मानता है वह बिल्कुल गलत है। खुशी आखिरी पॉइंट नहीं है, बल्कि खुशी वो रास्ता है, वो वर्तमान समय है जिसे आप जी रहे हैं। अपने वर्तमान समय में छोटी छोटी खुशियों को जी लेना ही आपको खुश बनाता है। अपने लक्ष्य और टारगेट ज़रूर बनाएं, उन्हें पाकर खुश भी होना ज़रूरी है, पर उनको आप तभी खुश होकर जी सकते हैं यदि आप वर्तमान के छोटे छोटे पलों में खुशियाँ ढूंढ पा रही हैं। यदि एक स्टूडेंट आज डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई कर रहा है, परंतु पढ़ाई करते हुए स्ट्रेसफुल रहता है, कमरे में खुद को बंद रखता है, किसी से बात नहीं करता, ढेरों किताबें पढ़ने के बाद भी उसको कुछ समझ नहीं आता, परंतु वहीं यदि वो विद्यार्थी अपनी लाइफ के छोटे छोटे पलों को एंजॉय करे, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेकर पढ़ाई करे, घर वालों से बात करे, उनके साथ समय बिताए, दोस्तों के साथ भी हेल्दी टॉक करे और एक दूसरे को मोटिवेट करे, तो वही पढ़ाई उसको बहुत ही आसानी से डॉक्टर बना देगी। जहाँ पर स्ट्रेस लेने वाली पढ़ाई हो सकता है उसके लक्ष्य को पूरा ना कर पाए। तो आपके लक्ष्य भी तभी पूरे होते हैं जब आप अपने वर्तमान पर ध्यान देते हैं, और जब हम वर्तमान में जीते हैं तो यह निश्चित है कि हमारी मानसिक शांति बनी रहती है। तो इस किताब का यही सार है कि आप अपने मन की देखभाल करें,
अपने जीवन में गोल सेट करें, काइजन का अभ्यास करें, मतलब थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट डेली करें, डिसिप्लिन रहें, समय का पालन करें, दूसरों की हेल्प करें और हमेशा वर्तमान में जिएं। इन सब चीज़ों को फॉलो करने के बाद आप भी जूलियन जैसा महसूस कर सकते हैं, खुशनुमा और मानसिक शांति से भरपूर। आप सभी का इस ऑडियो बुक को सुनने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स को पढ़ने का इंतज़ार करती हूँ। जैसे ही कोई कमेंट्स आता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा मोटिवेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आप सभी का मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।